बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप सब के? अल्लाह करे आप सब लोग ठीक ठाक खुश और आबाद हों, सेहत तंदुरुस्ती के साथ हों। अल्लाह ताला आपको बेतहाशा सेहत तंदुरुस्ती की दौलत से माला माल करे और बहुत सारी रिस्क में वसअत डालें, बरकतें डालें। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स किया करें। तो ये शाम की चाय का टाइम है तो मैं चाय के साथ पकौड़े बनाने लगी हूँ। मैंने छोटे छोटे दो प्याज बारीक काटे हैं और थोड़ी सी मैंने बंद गोभी काटी है बारीक बारीक, और दो आलू मैंने छोटे, बहुत बड़े साइज़ के नहीं थे, बड़े दरमियाने से, ये फिंगर चिप्स की तरह बारीक बारीक मैंने काटे हैं। तो ये हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन डाल ली है। 5 अदद मैंने बारीक बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, बहुत तीखी नहीं है। और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने लाल मिर्चों को कुटी हुए का डाला है और 1 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई मिर्चों का डाला है। 1 टेबल स्पून नमक का डाला है और ये 2 टेबल स्पून मैंने मैदा डाला है, इससे पकोड़े बहुत मज़े के क्रिस्पी हो जाते हैं। और ये 1 चम्मच मैंने 1 टेबल स्पून भर के मैंने ज़ीरा डाला है और थोड़ा सा बारीक बारीक कटा हुआ अच्छे से धो के बारीक बारीक काट के मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया है। और साबुत धनिया ये अच्छे से साफ़ किया हुआ, ऐसे मैं हाथ से मसल के डालूँगी, इसकी बहुत मज़े की खुशबू होती है और ये पकोड़ों में ऐसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े का लगता है। तो आप मोटा मोटा कुटा हुआ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। तो अब मैं इसे बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि सही मिक्स करके मैं पानी डालूँगी। सब्जियों में पानी होता है तो थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा। तो नमक और मिर्चें आप अपनी पसंद से डालें, आप तेज़ मिर्च खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें। अब ये नमक मिर्च और सब्ज़ियाँ सही अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके डालूँगी, एकदम से पानी डाल दूँ तो फिर बहुत ढीला हो जाए, पकोड़े मज़े के नहीं बनते, इसका बैटर बहुत ढीला हो जाए। तो जितना अच्छा मिक्स हुआ होगा बहुत मज़े के बनेंगे पकोड़े। और ये सारा आधा किलो बेसन मेरा गया है, ये सारा बेसन मैं डाल दूँगी इसके अंदर। आधा किलो बेसन था तो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने नमक और डाला है। हाफ़ टी स्पून, पहले मैंने 1 टेबल स्पून डाला था, अब हाफ़ टी स्पून मैंने और डाल दिया था। मैंने ज़रा सा बेसन टेस्ट किया तो मुझे कम लगा नमक, तो फिर मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। तो आप एक पकौड़ा बना के खा के देख लें, क्योंकि नमक तेज़ हो जाए तो उसका फिर हल नहीं है, कम हो तो डल जाता है। अब ऑयल अच्छे से गर्म होगा तो बिल्कुल आँच हल्की करके पकौड़ों को बनाऊँगी ताकि सब्ज़ियाँ अच्छे से पक जाएँ, क्योंकि आँच तेज़ होगी तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हुआ और फिर ज़्यादा आँच हुई तो फिर ऊपर से पक जाएंगे और सब्ज़ियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी तो अच्छी नहीं लगती। तो मेरी बेटी काफ़ी दिनों बाद घर आई है तो फिर मेरा दिल कर रहा था मैं उसके लिए कुछ बनाऊँ, तो कहती है मामा पकोड़े बना लें चाय के साथ, सारे मिल के बैठ के खाते हैं। तो बहुत मज़ा आया है। सर्दी में फिर पकोड़े बने हुए अच्छे लगते हैं। पकोड़े खैर हर मौसम में अच्छे लगते हैं, लेकिन सर्दियों में तो फिर इनकी खुशबू और बने हुए अच्छे मज़े के हों तो बहुत मज़ा आता है खाने में। तो एकदम से चम्मच नहीं हिलाना, ताकि थोड़े पक जाएं तो फिर चम्मच चलाएं, फिर इनको उलट पलट के हल्की आंच पे पकाती होती हूँ मैं तो पकोड़े। एंड में बिल्कुल भी आंच फिर थोड़े तेज़ करती हूँ ताकि उन्हें अच्छे से कलर आ जाए। तो माशाल्लाह इतनी मज़े की खुशबू आ रही है पकोड़ों की, इतनी ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह इतनी सब्ज़ी और आधा किलो बेसन के साथ ना अच्छे खासे पकोड़े बन गए थे, काफ़ी ज़्यादा। तो घर की बनी हुई चीज़ होती भी साफ़ सुथरी है और मज़े की भी, फिर ख़ुद को पता होता है ना हमने क्या डाला है, धो के डाला है, कैसे डाला है, तो फिर सफाई का भी ख्याल होता है और चीज़ आपके हाथ से बनी हुई होती है और ज़्यादा भी होती है और माशाल्लाह से मज़े की साफ़ सुथरी भी होती है। तो बस पकोड़े डालते हुए बच्चियाँ ख़ास करके ये ख्याल करें ऑयल का कि गर्म बहुत होता है, तो ज़रा एहतियात से। तो मुझसे चम्मच से नहीं डलते पकोड़े, मैं हमेशा हाथ से बनाती हूँ।
तो ये माशाल्लाह हमारी पुदीने की चटनी और पकोड़े तैयार हैं, मज़ेदार सी चाय तैयार है। तो हम लोगों ने खूब शाम को एंजॉय किया। तो ये मैंने अपनी बेटी की फरमाइश पे बनाया है अरवी गोश्त। बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी, और दिल से बनाए तो बहुत ही मज़े का बनता है। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून डाली हल्दी और हाफ़ टी स्पून ही मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून मैंने डाला है लाल मिर्चों का पिसी हुई और 1 टेबल स्पून ही नमक का डाला है। 3 पाव गोश्त था मेरे पास। ये बीफ है 3 पाव, और 2 मीडियम प्याज रफली से मैंने कटे हुए डाल दिए, और 7-8 मैंने जवे लहसुन के डाल दिए। 1.5 गिलास पानी का डाला है। तो अब कुकर बंद करूँगी तो इसे मैं 3-4 मिनट फुल आंच पे रखूँगी, फिर मीडियम पे इसे 20 मिनट रखूँगी ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। और माशाल्लाह गोश्त गला है, खाली अभी बुनाई नहीं हुई थी, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, और गोश्त गल गया है अच्छे से। जो थोड़ी बहुती कसर मतलब और मज़ीद गल जाएगा क्योंकि इसकी अच्छी खासी बुनाई होगी, फिर अरवियों के साथ बुनाई होगी, और फिर पानी डलेगा। जितना आपका दिल करता है शोरबा आप लोग अपनी पसंद से रखें। तो ये 2 टमाटर मैंने काट के बारीक बारीक चॉप करके डाले हैं इसमें, बहुत बारीक से, ताकि अच्छे से बुनाई हो जाए। और 2 सब्ज़ मिर्चें चॉप करके डाली हैं मैंने। तो अरबी गोश्त तो तकरीबन सभी की पसंद होता है, बहुत शौक़ से लोग खाते हैं, मेरे घर में सब शौक़ से खाते हैं। 1.5 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ डाला है, और 1 टेबल स्पून मैंने अदरक का डाल दिया। तो मैं ज़रा सी भी उस कटोरी के साथ मिर्चें लगी हुई थी वो मैंने डाल दी है निकाल के, क्योंकि रिस्क ज़ाया ना हो। तो ये पानी ये थोड़ा सा ये खुश्क होगा तो फिर मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। अल्लाह ताला आप सबको औलाद की बहुत सारी खुशियाँ दिखाए। औलाद हंसती मुस्कुराती है, आपके बच्चे सामने हों, खुश हों, तो आपका दिल खुश होता है। मैं तो बहुत खुश होती हूँ। सभी माँ बाप अपने बच्चों को खुश देख के खुश होते हैं। तो अल्लाह सबको अपनी औलाद की ढेरों खुशियाँ दिखाए। तो ये आधा कप ऑयल का गया, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा गया, क्योंकि बिल्कुल फ़ैट नहीं था गोश्त के साथ, ज़रा सी भी चर्बी नहीं थी। और ये आधा किलो अरवियाँ ने मैंने छील के थोड़ा सा नमक और हल्दी लगा के रख दिया था। ये 1-1.5 घंटा पड़ी रही हैं। फिर मैंने इन्हें अच्छे से धो के रखा है और अब इसमें डाला है। तो ये 15-20 मिनट हो गए मैं अरवी और गोश्त की बुनाई कर रही हूँ। तो तकरीबन ये आधी गल ही गई हैं। बस बाकी जो मैं जितना शोरबा बनाना है मैं उतना पानी डालूँगी, तो 10-15 मिनट हल्की आंच पे पकता रहेगा। लेकिन मुझे 15-20 मिनट लगे हैं इसकी बुनाई करने में। तो ये मैंने 2.5 गिलास पानी के डाल दिए हैं इसमें। तो अब इसे मैं फुल आंच पे नहीं रखूँगी, बिल्कुल हल्की आंच पे मैं इसे रख दूँगी। तो ये 15 मिनट में तकरीबन हो जाएगा। और मेरी बेटी का दिल कर रहा था कि मामा मुझे पराठे बना के दें सालन के साथ। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आपको बना देती हूँ। तो कहती है बल वाले पराठे बना के दें। तो फिर मैं उसके लिए पराठे बना रही हूँ, क्योंकि हम तीनों माँ बेटियाँ खाएंगे। मैं 1-2 लुक़मे लूँगी कि शाम को पकौड़े वगैरह खा लिए थे, बस बच्चियाँ दोनों खाएंगी रोटी, तो उनके लिए मैं दोनों के लिए पराठा बना रही हूँ। मैंने तो बस 3 लुक़मे लिए हैं उनके साथ। तो हस्बैंड मेरे घर नहीं थे। फिर मैंने कहा चलो आप लोग, वो काफ़ी लेट आना है उन्होंने, तो बच्चे खाना खा लें। तो मैं उन दोनों के लिए फिर पराठे बना रही हूँ, क्योंकि वो छोटी वाली सुबह लेट उठती है तो वो फिर उठते सार नाश्ता नहीं करती। तो फिर उसने अभी मुझे कहा, तो मैंने कहा मेरा दिल किया, मैंने कहा मैं फ़ौरन बना के दूँ अपने बच्चे को। तो अल्लाह सबको औलाद के दुख से बचाए। कोई माँ बाप भी औलाद का दुख ना दिखाए किसी को भी अल्लाह ताला, क्योंकि कोई माँ बाप दुख ना देखे, औलाद का दुख तोड़ देता है। अल्लाह से मेरी दुआ है अल्लाह सबको अपनी औलाद की खुशियाँ दिखाए, बस हमेशा इनके चेहरों पे मुस्कुराहट दिखाए। अल्लाह ताला माँ बाप को कभी भी आजमाइश में ना डाले औलाद के लिए। इस औलाद का सुख इंसान को जीने की उम्मीद देता है।
तो ऐसे पराठे ना ज़रा ग्रेवी वाला या शोरबे वाला सालन हो तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो सुबह नाश्ते में तो फिर बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैदे के ज़रा पराठे इजी बन जाते हैं, तो जो चक्की का आटा होता है उससे ज़रा आराम से इतने सही वो कलर तो नहीं उस तरह का आता, लेकिन फिर ज़्यादा इस्तेमाल तो चक्की का आटा होता है ना, मैदे के आटे के तो कभी कभी बनते हैं। बस मेरी बेटी का दिल कर रहा था तो मैंने कहा चलो अभी बना लेती हूँ। तो मेरा दिल करता होता है मैं उसे रोटी अपने हाथ से खिलाऊँ, सुबह का नाश्ता हो, दिन का खाना हो, चाहे रात का हो, मैं उसे खुद अपने हाथ से खिलाऊँ। तो मेरा दिल सुकून में हो जाता है जब वो मेरे हाथ से खा लेती है। तो ठंड भी इतनी हुई हुई है माशाल्लाह से, दिल खोल के सर्दी भी आई हुई है। तो हमेशा ये होता है कि इस बार सर्दी ज़्यादा, हालांकि हर बार ही सर्दी ज़्यादा होती है, हर बार ही गर्मी होती है। तो जब आई हुई होती है तो लगता है इसी बार ज़्यादा है सर्दी। आप लोगों के साथ भी यही होता होगा, मैं तो यही सोचती हूँ इस बार सर्दी ज़्यादा है। हालांकि ये गलत है, हमेशा सर्दी होती है सर्दी में और गर्मी में गर्मी वैसी ही होती है। तो मैं तो जब सालन बनाती हूँ ना तो किचन के तकरीबन सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, बस फिर वो खाने वाले बर्तन हो वो मेरी बेटी धो दे, ज़्यादातर तो मैं खुद ही करती हूँ कि मैं धो लूँ। लेकिन जब से ठंड हुई है तो फिर मेरा हाथ दर्द करते हैं। तो मेरा बच्चा खाना खाने के बर्तन उठाते सारी कहती मामा चाय बनाऊँगी तो मैं बर्तन भी साथ धो लूँगी, तो फिर वो धो लेती है। तो मेरा काम फिर ख़त्म हो जाता है। तो ये माशाल्लाह इतने मज़े के पराठे बने हैं, सही बल वाले। तो मेरा सालन भी तकरीबन तैयार ही होने वाला है। तो ये माशाल्लाह मेरा सालन बहुत मज़े का बहुत अच्छा तैयार हो गया। तो अब मैं अपने बच्चे को खाना खिलाने लगी हूँ। तो उसे खाना अपने हाथ से खिला के मैं सुकून से हो जाऊँगी और मेरा फिर काम भी ख़त्म हो जाएगा। अपनी बेटी के साथ मैं बैठ के गपशप करूँगी। तो आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें और कमेंट्स किया करें। मुझे आप लोगों के कमेंट से बहुत खुशी होती है। तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ करें और बरकतें डालें। बस ज़िंदगी में हर चीज़ में अल्लाह ताला बरकत डाल दें और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। तो ये माशाल्लाह बहुत मज़े का सालन बना है और खुशबू भी अच्छी और ज़ायका भी बहुत अच्छा, और गोश्त का ज़ायका बहुत मज़े का था कि उसका ज़ायका अच्छा ना होता तो मैं चाहे जितनी मेहनत कर लेती, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। तो अब इससे खाना खिला के मैं अपनी बेटी से कह रही थी कि मुझे मेहंदी लगा दो। काफ़ी दिनों को वो मेहंदी लेके आई थी, कहती मामा लगाऊंगी। मैंने कहा अब भी लगा दो क्योंकि हीटर लगा हुआ है तो मैं आराम से मेहंदी लगवा लूँगी। कि मुझे बहुत अच्छी लगती है मेहंदी लगवाना, मेरा मुझे बहुत पसंद है। वो टाइम नहीं मिलता तो फिर कम कम ही लगती है। तो ये उसने मेरे हाथ पे मेहंदी लगा दी है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।